साथ दो साथी हैं राजस्थान के, जो सवाई माधोपुर जिला से लगभग 30 किलोमीटर दूर चौथ बरवाड़ा तहसील गांव भगवतगढ़ के ये साथी हैं। इन साथियों ने अपने गांव की कुछ ज़मीन एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशन को दिया और ताकि हम वहां पर अपना काम कर सकें। तो आइए कुछ सवाल इनसे पूछते हैं कि ये उस गांव के बारे में कैसा सोचते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशन से क्या उम्मीद रखते हैं। तो हमारे साथ हैं गुरुजी और तुलसीराम जी हैं। तो हम सबसे पहले गुरुजी से ही जानेंगे, आप दोनों ही लोगों से, कि गांव के विकास को आप लोग किस रूप में देखते हैं, कैसे देखते हैं गांव का विकास हो सकता है? गांव का विकास शिक्षा से हो सकता है। हमारा गांव पिछड़ा हुआ है और वहाँ विद्यालय के माध्यम से जो बच्चे स्कूलों में नहीं जा सकते, गरीबों के बच्चे और उनको साधन उपलब्ध नहीं है, वो इस विद्यालय के माध्यम से आगे बढ़े और उच्च शिक्षा तक पहुँचे। ये अगर चलता रहे तो इससे जो है विकास होगा। वहाँ शिक्षा की जागृति, जो शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ होती है जो सब में जागृति पैदा करती है, वो विकास की ओर बढ़ती है। शिक्षा से पिछड़ा हुआ आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हूँ। तो राजकुमार जी से हमारी मुलाकात हुई तो राजकुमार जी से हमने कहा कि हमारे गांव है, वहाँ पर जो अनाथ बच्चे हैं, गरीब तबके के लड़के हैं, उनको विद्यालय में मिल जाते हैं। अगर आप ये विद्यालय ऐसा खोल दिया जाए हमारे यहाँ गाँव के अंदर, तो गाँव का विकास भी होगा। तो पहले ही साल वहाँ की छात्र संख्या भी करीब 50 के लगभग हो गई और राजकुमार जी ने अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे हम चाहते हैं कि विद्यालय ज़्यादा विकास करें और जो हमसे सहयोग बन रहा है वो करना चाहिए। अच्छा, जब आप लोगों ने हम लोग को एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशन को जो जमीन दिया वहाँ पर, तो क्या सोच के दिया? लोगों ने विरोध तो किया होगा या नहीं किया? अब ये तो होता है, ये हर अच्छे काम के लिए सारी दुनिया में विरोध। गांव के लोग जो समझते नहीं है तो विरोध यो तो नहीं, केवल कुछ व्यक्ति ईर्ष्या भाव रखते हैं। IT से बहुत समस्या आई थी, लेकिन उसको हमने भाई अपने कहा भी अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो उन्होंने कहा साहब ये ईसाई धर्म चलाएंगे, पुराना करेंगे। जब स्कूल खोला तो लोग अगर ऑब्जेक्शन किया तो बाद में उनको हमने समझाया तो भैया हम बाहर के आदमी हैं, ये तो बाहर के हैं, अगर ये गलत काम करें तो आप इनको रिपोर्ट कीजिए थाने। और अगर सही काम हो रहा है, आपका विद्यालय चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? तो गाँव वालों ने जो बच्चे पढ़ रहे थे उनके गार्जियन आए, गार्जियनों ने कहा नहीं अच्छा विद्यालय चलता है, अच्छे लोग हैं, अच्छी बात है, सब काम बढ़िया चल रहा है। गुरुजी, शुरुआत में आपने जो ज़मीन दिया, वहाँ पर एक्स्ट्रा को ज़मीन दिया, फिर आपने ही कंस्ट्रक्शन उसमें निर्माण करवाया, तो क्या विश्वास किया एक्स्ट्रा, कैसे क्या सोच के विश्वास किया? विश्वास क्योंकि ये लोग तो सारे बाहरी लोग, फिर विश्वास क्या, वो संत आश्रम की जमीन है और बेकार वीरान पड़ी हुई थी, लोग उसके ऊपर जो है आगे बढ़ना चाहते थे। आज का युग जो है आर्थिक उससे आगे बढ़ रहा है और हम उसको करना चाहते हैं, तो ईश्वरीय प्रेरणा ही हो जैसी उसी के उससे जो है ऐसा हुआ। हमने कुछ नहीं किया, परमात्मा ने ही जो है ये सारी प्रेरणा की है, उसी ने जो है ये सारा योग मिलाया है। और आप जैसे अच्छे लोगों से, राजकुमार जी जैसे लोगों से ये शुभ काम प्रारंभ हो। और हम अब ये चाहते हैं, गाँव वाले भी अधिकांश आदमी ये चाहते हैं, नवयुग ये चाहते हैं, और ये काम जो है विश्वविद्यालय तक हमारे जो बच्चे निःशुल्क आगे पढ़े, उच्च शिक्षा करें, तब जाके ये सपना गांव का, राजकुमार जी का, हम सबका जब पूरा। गांव का विकास जब ही संभव हो सकता है, शिक्षा से ही संभव हो सकता है। हाँ। और हमारा पिछड़ा हुआ गांव बिना शिक्षा के जो है आगे नहीं बढ़ सकता। गरीब लोगों के बच्चे क्योंकि उनके पास में पढ़ाने के लिए इस आज की महंगाई का युग के अंदर उनके पास में पैसा नहीं होने की वजह से बहुत वैसे ही रह जाते हैं बिना पढ़े लिखे। इसलिए अगर इस तरह की शिक्षा, इस तरह के विद्यालय उनको जो निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, अच्छे हमारी सांस्कृतिक उसमें संस्कृति में ढाल रहे हैं, तो ये बड़ी उत्तम बात है और वहाँ सब इससे सब प्रसन्न है।
अच्छा, जब शुरुआत में जब आप लोगों ने निर्माण खुद किया व्यक्तिगत तौर से निर्माण करवाया, अब क्या गांव वालों का सहयोग मिल रहा है? गांव वालों का पूरा सहयोग है, समर्थन है। बाकी प्रयास करना तो हम लोगों का सब अब तो वो बंजारे और दलित समुदाय भी हमारे साथ जुड़ करके हाँ, काम कर रहा है। बिल्कुल सब जुड़े हुए हैं। कोई किसी प्रकार का कोई अवरोध विरोध किसी प्रकार की कोई बात अब वो लोग निर्माण कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, सपने क्या है आप गाँव को लेके? सपने दोनों जन सकते। शिक्षा के माध्यम से गरीब तबका ऊंचा उठे और गांव का नाम जो है हमारे देश में ही नहीं विश्व स्तर के ऊपर हो, विश्व के नक्शे के ऊपर भगवतगढ़ का नाम आए, ऐसा जो है वहाँ इस माध्यम से कार्य हो, ये सपना है। और आपका दूसरा? मेरा तो ये सपना है कि गाँव में जो बच्चे होनहार होते हैं लेकिन वे पैसे के अभाव में उस शिक्षा के अभाव से वंचित रह जाते हैं। और आपका जो राजकुमार जी जो डायरेक्टर साहब हैं, इन्होंने विद्यालय जो खोला है उनमें क्या गरीब बच्चों को, कलाकारों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं शिक्षा के माध्यम से कि भाई कोई बच्चा गांव में से आगे बढ़ जाए। तो हमारी इच्छा है कि भाई शिक्षा के द्वारा ही बच्चे आगे बढ़ेंगे। और गुरुजी से जब मेरी मुलाकात हुई तो इनकी जिज्ञासा थी कि भाई ज़मीन तो मैं दे दूँ, कोई ऐसा विद्यालय खुल जाए अपने गाँव में ताकि आगे बढ़े गाँव का नाम रोशन होए। तो मैंने राजकुमार जी से इनको मिलाया। पहले राजकुमार जी मेरे से मिले थे, गांव में विद्यालय चला रहे थे। तो इनका हमने जो स्वभाव, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और ये वर्कर भी बहुत ज़्यादा है मेहनती। हमने सोचा भी अपने इस गांव में, गुरुजी के गांव में एक विद्यालय खुलवाते हैं और नाम भी रहेगा वहाँ स्थान का। इसलिए हमने, हमारी जिज्ञासा है कि वो स्कूल आगे बढ़े। और हमारा अगर ये 10 साल 15 साल पहले अगर गुरुजी को मिल जाते राजकुमार जी तो शायद 4 चांद लग जाते। चलिए, खुशी अभी से हमें बहुत खुशी है कि राजकुमार जी आगे बढ़े और हम उनके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर हैं और रहेंगे। अच्छा, अंत में एक बात हो, खास तौर से एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशन से आप लोग क्या उम्मीद करते हैं दोनों जन से? हम तो देखो निस्वार्थ हैं, शिक्षा के लिए ही हमने उद्देश्य हमारा कभी शिक्षा मिले बच्चों को, गरीब बच्चों को आगे बढ़ जाएं, हमारे को कोई मतलब नहीं। और आप विद्यालय का विकास हो, गांव का विकास हो, गांव का नाम चले, राजस्थान से अंतर्राष्ट्रीय तक पहुँचे, इससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती गाँव से। और आप एक्स्ट्रा से क्या उम्मीद? एक्स्ट्रा से ये उम्मीद है कि अब इस विद्यालय को एक्स्ट्रा संभाल करके और निरंतर आगे बढ़ा दें बस। अच्छा, हर दृष्टि से जी, जैसे पत्रिका निकालना और बच्चों को, गाँव वालों को आसपास से पत्रिका निकालना, एडवर्टाइज करना कि भाई यहाँ ऐसे विद्यालय खुला है, आगे बढ़ाने के लिए और कलाकार आए, बड़ी अच्छा रहेगा। नवयुवकों को भी शिक्षा मिले वहाँ पर। पिछड़ा इलाका गाँव के अंदर गरीब लोग जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, वो विद्यालय को तो आगे अब कहाँ तक कैसे क्या कर सकते। अब ये तो एक्स्ट्रा से ये आशा कि ये इस तरह से जो है इसको आगे बढ़ा, इस आशा के साथ में हम सब लोग मिल करके इस सपने को पूरा किया, ये होना चाहिए और आगे बढ़े। अच्छा, अंत में एक प्रश्न जाते जाते, इस समारोह में जो हम लोग आए यहाँ पे भगवतगढ़ से, यहाँ पर नाटक लेकर के हवालात नाटक, तो इस नाटक का विद्यालय के विकास से कैसे जोड़ देखते हैं? विद्यालय के विकास से इस नाटक से जो है बच्चों के चरित्र निर्माण से जो है संबंध है। अगर बच्चे अपराध वृत्ति की तरफ न बढ़कर और एक सुसंस्कृतज्ञ योग्य नागरिक बने देश के और देश को आगे बढ़ाने के अंदर काम हो। ये हमारी जो दुष्प्रवृत्तियाँ नवयुवकों में फैल रही है, हमारी शिक्षा जो गलत दिशाएं दे रही है, तो वो उससे जो है अलग हट करके कोई नई दिशा मिले बच्चों को, ये इससे जो है बहुत बड़ा लाभ हो। दूसरा कि आप जैसे यहाँ जो समारोह में इसका भगवतगढ़ में हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं आप लोगों के साथ, इसका क्या प्रभाव है? उससे ये प्रभाव पड़ सकता है कि भैया हमने यहाँ आके देखा, कलकत्ता भी गए थे राजकुमार जी के साथ, तो हमने ये देखा कि भाई वाकई में ये कलाकार हैं और नई शिक्षा देते हैं, जैसे कथक, पेटी, ढोलक,
बजाना, तो आगे जाके युवक बेरोजगार नहीं रहेगा, कुछ तो वो कर ही सकता है अगर इस शिक्षा से जुड़ेगा। जैसे आपने यहाँ पे बुलाया दिल्ली के अंदर, तो इससे कुछ सहयोग मिलेगा विद्यालय को, कुछ तो बच्चों पे प्रभाव पड़ेगा आपके द्वारा कि आप यहाँ से कुछ लेके जाएंगे, तो बच्चों को शिक्षा मिलेगी इससे कि भाई आगे जाके हम भी कहेंगे बच्चों से कि भाई ऐसे प्रोग्राम होते हैं वहाँ, और शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया है। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोग सपने को पूरा करते हैं मिल करके। आपसे हमको यही आशा है, निरंतर बढ़े हमारे राजकुमार जो भारती, यही अपना